बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I am Shehla Akram, Senior Subject Specialist Biology at DPS and Intercollege Sahiwal. I welcome you all in DPS online classes. डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेसन चैप्टर नंबर 17 से है नर्वस डिसऑर्डर, जिनमें हम पार्किंसंस डिजीज़, एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिजीज़, अफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात होगी नर्वस डिसऑर्डर्स की। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। Number 1, Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease. Dear students, सबसे पहले हम बात करेंगे Parkinson's disease की। It is neurological degenerative disorder that affect nerve cells in deep part of the brain called substantia nigra. Nerve cells in this region are responsible for the production of dopamine. It is progressive adult onset disease. ये एक neurological degenerative disorder है जिनमें nerve cells जो कि ब्रेन के डीपर पार्ट जिसको सबस्टेंशिया नाइग्रा कहा जाता है उसमें अफेक्ट होते हैं। ये नर्व सेल्स सलाहियत रखते हैं एक ख़ास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करने की जिसको डोपामाइन कहा जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, वर्स होती चली जाती है। अडल्ट्स के अंदर ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा मौजूद होती है। कॉजेज़ मोर कॉमन विद एज। ऑनसेट ऑफ डिजीज़ इज़ यूजुअली 50s and 60s. Usually there is no known cause. In few cases, there might be genetic cause, that is mutation or variations in genes. In some people, disease may be caused by accumulation of certain chemicals like pesticides. Causes of Parkinson's disease. Parkinson's disease is caused by the death of dopamine producing cells found in substantia nigra. Because this region is quite darker as compared to that of the other brain regions, इस वजह से इसको substantia nigra जो है वो कहा गया, जिसका मतलब है black substance. 2 regions जो हैं वो इसके ब्रेन के on sides of the mid brain मौजूद होते हैं। Substantia nigra कलेक्शन है बेसल गैंग्लिया की दैट कंट्रोल मूवमेंट टू द कनेक्शन ऑफ मोटर कॉर्टेक्स। बेसल गैंग्लिया आर द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स लिंक्ड टू द थैलेमस इन द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। There are certain cells that help to stimulate cerebral cortex which control movement. Therefore, when substantia nigra cells die, it causes low movement. As you can see in this diagram, substantia nigra, normal neurons जो हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं. They produce large number of dopamine, while Parkinson's affected neurons जो हैं वो भी हम देख सकते हैं कि वो बहुत कम मिकदार में dopamine जो है उसको रिलीज़ करते हैं. साथ से नीचे वाली डायग्राम जो है उसके अंदर भी हेल्दी ब्रेन और पार्किंसन डिजीज्ड ब्रेन जो है उसको उसने कंपेयर किया है। सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। इट कॉजेज involuntary tremors. Tremor means shaking or trembling of hands, fingers or foot. Diminish motor power, चलने फिरने की, हरकत करने की सलाहियत जो है वो भी इनके अंदर बहुत कम हो जाती है। Rigidity,
लिम्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं और उसकी वजह से मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ड्यूरिंग स्लीप, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी जो है दैट वाज कॉज्ड, इम्पेयर्ड इम्बैलेंस जो है उनमें कॉज हो जाता है और उसकी वजह से भी बॉडी मूवमेंट या बॉडी में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से भी मूवमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाती और इसमें गिरने का खदशा भी मौजूद होता है। मेंटल फैकल्टीज आर नॉट अफेक्टेड, जहनी सलाहियत जैसे सोचने की समझने की सलाहियत जो है वो इनके अंदर उतनी ही मौजूद होती है, उसमें कोई कमी जो है वो वाक़या नहीं होती। यू कैन सी इट इन द डायग्राम एज वेल। स्टूप पोस्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, बैक रिजिडिटी है, एल्बोज जो हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं, रिस्ट जो है वो फ्लेक्स्ड है, ट्रीमर्स जो हैं वो हमें लेग्स में और हैंड्स जो हैं उनके अंदर ट्रीमर्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, आर्म स्विंग जो है वो कम हो जाता है, फॉरवर्ड टिल्ट जो है दैट इज सीन और मास्क्ड फेस जो है वो एक्सप्रेशनलेस फेस जो है वो भी इनके अंदर मौजूद होता है। ट्रीटमेंट, levodopa also called L-Dopa is most commonly prescribed medicine for Parkinson's disease. It is best at controlling the symptoms of particularly slow movement and stiff and rigid body parts. L-Dopa works when the brain cell change it into dopamine. डोपामाइन एक ऐसा केमिकल जो ब्रेन इस्तेमाल करते हैं सिग्नल सेंड करने के लिए ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उनको मूव किया जा सके। ऐसे लोग जो पार्किंसंस डिजीज़ जो है उसका शिकार होते हैं, जैसे पहले भी हमने देखा कि उनमें इनफ डोपामाइन ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता और उसकी वजह से उन में ब्रेन में बॉडी मूवमेंट जो उसको कंट्रोल करने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। सर्टेन अदर मेडिसिन्स जो कि डोपामाइन प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करने का बाइस बनती हैं या जो डोपामाइन रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी उनको स्टिमुलेट करती हैं, उनको भी इनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स कॉल्ड ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर GDNF. It boosts the uptake of dopamine in laboratory rats and monkeys. GDNF will be used in future to treat this disease in human. Dear student, our next topic is epilepsy. Epilepsy convulsive disorder है nerves का, convulsive जिसमें convulsions जो हैं वो produce होती हैं, violent, rapid, abnormal, involuntary contraction of muscles is called convulsion. एपिलेप्सी chronic disease है that caused unprovoked recurrent seizures. Symptoms में the main symptoms of epilepsy is recurrent seizures, बार बार disease जो है उसका appear होना। seizures जो हैं these are the sudden attacks, recurrent, happening time after time. So बार बार सडन अटैक्स जो हैं उनका आना एपिलेप्सी की एक बहुत बड़ी अलामत है। इट कॉजेज एब्रप्ट ट्रांसिएंट सिम्टम्स ऑफ मोटर, सेंसरी, साइकिक और ऑटोनॉमिक नेचर। अचानक और बहुत तेज़ जो है वो सिम्टम्स मोटर, सेंसरी, साइकिक और ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी नेचर के अराइज होना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस जो हैं वो कॉन्शियसनेस में आती हैं, वो पर्सन जो है वो बेहोश हो जाता है। द अबव चेंजेस आर सेकेंडरी चेंजेस, दीज चेंजेस आर कॉज्ड ड्यू टू सडन ट्रांसिएंट अल्टरेशन इन ब्रेन फंक्शन। किस वजह से है? एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो कि ग्रे मैटर जो उसके अंदर कॉज होता है। ग्रे मैटर के बारे में आप पहले से प्रीवियस लेसन जो उसमें पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम के वो पार्ट्स जो कि सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं उन पे मुश्तमिल होते हैं वो ग्रे मैटर कहलाते हैं।
Now scissors. A scissor is a sudden rush of electrical activity in brain. बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ब्रेन के अंदर वो सीजर जो है उसको कॉज करने का बाइस जो है वो बनता है. There are two main types of scissors. Generalized scissors affect the whole brain. Focal or partial scissors affects just one part of the brain. माइल्ड सीजर जो है उसको रिकग्नाइज करना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए फ्यू सेकंड्स जो हैं उनके लिए होता है, और इसमें पर्सन जो है वो अपनी अवेयरनेस जो है उसको भी लैक नहीं करता, बेहोश नहीं होता. जबकि स्ट्रॉन्गर सीजर्स जो हैं उसमें स्पेज़म और अनकंट्रोलेबल ट्विचेस जो हैं वो मसल्स में कॉज होते हैं, और ये फ्यू सेकंड से सेवरल मिनट्स जो है तक रहता है. During a stronger scissor, some people lost consciousness. Epilepsy is fairly common neurological disorder that affects 65 million people around the world. Causes. Anyone can develop epilepsy, लेकिन ये ज़्यादा common है young children में before the age 30 and in older people after age 60. पॉसिबल कॉजेज़ जो हैं उनमें ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, बहुत दर्दनाक दिमागी चोट जो है उसकी वजह से ये कॉज हो सकती है. सीरियस इलनेस जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर, स्ट्रोक जो कि एक लीडिंग कॉज है. इट अकर्स व्हेन अ ब्रेन वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन इज ब्लॉक्ड और ब्रस्ट. Epilepsy in people over age 35 is because of lack of oxygen to brain, brain tumor or cyst. The late age start of epilepsy are due to organic disease. Organic disease ऐसी diseases हैं which are caused by physical or physiological change to some tissues or organs of the body. और कुछ anatomical causes जैसे ट्यूमर जो हैं वो भी लेट एज में इसको स्टार्ट करने की वजह बन जाते हैं. Emotional disturbance play a trigger role in causing epilepsy. Treatment. Electroencephalogram is most common test used in diagnosing epilepsy. First, electrodes are attached to scalp with a paste. It is non-invasive painless test. You may be asked to perform a specific task. कुछ केसेस में टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग स्लीप परफॉर्म किया जाता है. इलेक्ट्रोड्स रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन. वेदर यू आर हैविंग अ सीजर और नॉट, चेंजेस इन द नॉर्मल ब्रेन वेव पैटर्न आर कॉमन इन एपिलेप्सी. इमेजिंग टेस्ट जो हैं वो भी परफॉर्म किए जाते हैं ताकि ट्यूमर या अदर एबनॉर्मेलिटीज़ जो ब्रेन में हैं जो कि सीजर जो उसकी वजह बनती हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके. एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक कन्वल्सिव डिसऑर्डर है. इस वजह से ऐसी मेडिसिन्स जो कि कन्वल्शंस जो हैं उनको स्टॉप करने का बाइस बन सकती हैं उनको भी ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. अल्कोहल इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एग्रवेट करता है, इसलिए ऐसे लोग जिनमें एपिलेप्सी हो उनको अल्कोहल्स जो हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए. इस डायग्राम में आप इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनकी अटैचमेंट जो उसको देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो उसके दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं. नेक्स्ट इज एल्ज़हाइमर डिजीज. It is neurodegenerative disease that is because of loss of neuron in brain, particularly in cortex.
Alzheimer disease was first described by Alois Alzheimer in 1907. It is characterized by the decline in brain function, that is, poor memory, difficulty in learning new information, usually dementia. Memory loss is caused by some sort of damage in brain. In this diagram, you can see healthy brain and severe Alzheimer disease brain. Causes. In the cell membrane of neuron, कुछ special proteins जो हैं they are present, जिनको APP कहा जाता है. It help neuron to grow and repair during injury. जब ये प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होती हैं तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं दे फॉर्म प्लग विच गेट एक्यूमुलेटेड बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड स्टॉप सिग्नलिंग दैम. द ब्रेन फंक्शन लाइक मेमोरी कैन बी सीरियसली इम्पेयर्ड. इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और अदर न्यूरॉन्स जो हैं उनको उनमें डैमेज जो है वो भी कॉज हो सकता है. ये मटेरियल डिपॉजिट होते हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन और उसके नतीजे में रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ द वेसल्स और हेमरेज के चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. अदर रीजंस में टेंगल्स आ जाते हैं. बिकॉज ऑफ दीज टेंगल्स न्यूरॉन्स आर नॉट एबल टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स which causes apoptosis, that is programmed cell death. As neuron die, it causes shrinkage of brain and the flared filled cavity को ventricles कहा जाता है, they increase in brain. Late onset of disease is because of genetics and environmental factors. In this diagram you can see neural loss. Neural loss जो है वो भी बहुत बड़ी वजह बनता है. Tangles जो हैं they appear. Plaque density जो है वो हमें नजर आती है. और इन्फेक्शंस समटाइम्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं वो भी इसकी वजह जो है वो बनती हैं. Its risk increases with age. 1% at the age of 60 to 65, 50% at the age of 85. Symptoms में in early stages symptoms might not be detectable. जैसे short term memory loss जो है वो start होता है. छोटी छोटी बातें जो है उनका भूल जाना, जैसे नाश्ता करने के बाद भूल जाना कि नाश्ता किया है या नहीं. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होती चली जाती है और फिर ये मोटर स्किल्स जो हैं उनको अफेक्ट करना शुरू कर देती है. जैसे ईटिंग जो है दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट. इस तरह से फर्दर लैंग्वेज जो है वो अफेक्ट होती है और उसके नतीजे में कम्युनिकेट करना जो है वो मुश्किल होता चला जाता है इन लोगों के लिए. देन इट कॉज लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, कि उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो भी लॉस्ट होना शुरू हो जाती है. जैसे नेम ऑफ स्पाउस जो है उनको भूल जाना और इसके बाद ये और भी ज़्यादा डेंजरस होती चली जाती है. In this diagram, you can see that different parts of the brain are affected by Alzheimer disease. Mild Alzheimer है, moderate Alzheimer disease है और severe Alzheimer है. Treatment. It is difficult to diagnose. Brain biopsy is used to detect the disease. Treatment. Currently, no cure. Medicines are available, but benefits are so small. Next, students, we are going to discuss effects of drugs on coordination. Nicotine affects postsynaptic membrane in CNS and PNS.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको निकोटीन अफेक्ट करती है। ये एसिटाइल कोलिन के निकोटीन रिसेप्टर के ऊपर इफेक्ट जो है उसको मिनिमाइज करने का बाइस जो है वो बनती है। इट शोज फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ स्टिमुलेंट ऑफ नर्व इम्पल्स, इंक्रीज करती है हार्ट बीट रेट को, ब्लड प्रेशर और डाइजेस्टिव ट्रैक मोबिलिटी को। निकोटीन इंड्यूस करती है वॉमिटिंग एंड डायरिया, और ये वाटर रिटेंशन रिलेशन ऑफ किडनी जो है उसको भी डिस्टर्ब करने का बाइस जो है वो बनती है। Our next topic is chemical coordination. The coordination which involve endocrine system in animals is called chemical coordination. Endocrine system, endocrine glands जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। ये ग्लैंड्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम जो है उसके अंदर भी नजर आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन जो है उसके अंदर मौजूद है। पाइनियल ग्लैंड जो है वो भी ब्रेन में पाया जाता है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो नेक में मौजूद होते हैं। थाइमस ग्लैंड जो है उससे थोड़ा बिलो जो है वो पाया जा रहा है। ओवरी जो है वो फीमेल में, और टेस्टिकल्स जो है वो मेल के अंदर मौजूद होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ किडनी। पेंक्रियास जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो उसके साथ लिंक्ड होता है। और प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सर्टेन टाइप ऑफ द हार्मोन्स दैट इज प्रेजेंट इन द यूट्रस। ये डक्टलेस ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स। These glands produce specific chemical compounds which are called hormones. 20 types of the endocrine glands are present in endocrine system. Now what are hormones? Hormone is a Greek word which means exciting, setting in motion. These are organic compounds which are produced by gland cells. इनको ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये अपने टारगेट सेल्स जो हैं वहाँ पे जाके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स। नंबर 1, दे हैव डिफरेंट केमिकल नेचर। मुख्तलिफ केमिकल नेचर के हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडीज़ में पाए जाते हैं। दे आर पोर डायरेक्टली इनटू द ब्लड, के इनको डायरेक्ट ब्लड जो है उसके अंदर पोर कर दिया जाता है और ब्लड के ज़रिए से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द रिस्पेक्टेड टारगेट टिश्यूज। ये हार्मोन अफेक्ट करते हैं टारगेट टिश्यूज को। दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस बट दे रेगुलेट ऑलरेडी प्रेजेंट एंजाइमेटिक एंड अदर केमिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शन को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और उसे इनहिबिट भी कर सकते हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी होते हैं और स्टिमुलेंट्स भी होते हैं। Hormones also control some long-term changes जैसे rate of growth, rate of metabolic activity, sexual maturity, etc. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सर्कुलेटरी हार्मोन्स जो हैं, सेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन, सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको रिलीज किया जा रहा है इनटू द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से ये पहुंचते हैं अपने टारगेट सेल्स तक। सम हार्मोन्स exert their effort by binding to the cell surface receptors on the target cells, के कुछ हार्मोन्स जो हैं उनके रिसेप्टर सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं और वो उनको वहाँ पे वहीं से उनको रिसीव कर लेते हैं, जबकि कुछ सेल्स जो हैं उनमें ये रिसेप्टर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सम हार्मोन क्रॉस plasma membrane and act on the receptors inside the target cell. Similarly, in this diagram you can see endocrine cell जो कि अपने हार्मोन्स जो हैं उनको ब्लड वेजल्स जो हैं उनके अंदर रिलीज कर रहे हैं एंड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज दे रीच टू द डिस्टेंट टारगेट सेल्स और वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट जो कि इन हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। केमिकली हार्मोन्स आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज प्रोटीन्स जिनमें एग्जाम्पल हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन की है। फिर अमाइनो एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं जिनमें थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है उसकी एग्जाम्पल है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं जिनमें वेजोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जो है वो शामिल है।
इस तरह से स्टीरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोन्स हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हार्मोन्स के दिखाए गए हैं। हार्मोन क्लास अमाइन हार्मोन है, जिनमें अमाइनो एसिड्स जो हैं मॉडिफाइड ग्रुप्स जो हैं उनके साथ मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, नॉन एपिनेफ्रिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड विद बेंजीन रिंग। यू कैन सी इट्स फॉर्मूला एज वेल। फिर पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो शॉर्ट चेन्स ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह से ये हमें एक शॉर्ट चेन जो है वो अमाइनो एसिड्स की नजर आ रही है, ऑक्सीटोसिन। देन प्रोटीन हार्मोन्स हैं, दे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड्स, जिनमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स की इन डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं उनके अंदर अरेंज्ड होती हैं। यू कैन सी हेयर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। देन स्टीरॉइड्स हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द लिपिड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है उससे डिराइव होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो है उनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो शामिल हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पार्ट है फोरब्रेन का। इट कन्वर्ट्स मैनी सेंसरी स्टिमुलाई ऑफ नर्वस सिस्टम इनटू हार्मोनल रिस्पॉन्सेस। फंक्शंस में it is believed that oxytocin and antidiuretic hormone ADH are produced in hypothalamus. They travel down through the nerves to the posterior lobe of pituitary and store there, कि वो travel करते हैं nerves के ज़रिए से और posterior lobe of pituitary जो है वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे उनको store कर लिया जाता है। स्टोरिंग बॉडी जब नर्व इम्पल्सेस जो है उनको रिसीव करेगी तो फिर ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले इन हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज करती है। इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन्स। Other nerve clusters in the hypothalamus produce many releasing and inhibiting hormone. These hormones are carried to the interior lobe of pituitary gland, कि ये hormones जो हैं वो interior lobe of pituitary gland जो है वहाँ तक लाए जाते हैं और फिर इनकी मदद से anterior lobe of pituitary gland जो है वो अपने hormones जो हैं उनको release करता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन है, different hormones which are produced by the anterior lobe of pituitary are also controlled by the hypothalamus. This is a clear diagram. इसमें आप देख सकते हैं hypothalamus region है जिसमें hypothalamic neurosecretory cells जो हैं वो मौजूद हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स जो कि यहाँ पे सिक्रीशंस जो हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। इसमें रेड एरो जो है वो ब्लड फ्लो को और ब्लू एरो जो है वो हार्मोन सिक्रीशंस जो है उनको शो कर रहा है। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स नंबर 1 पे एक्सोन टर्मिनल्स ऑफ हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स रिलीज हार्मोन। हाइपोथैलेमिक रीजन जो है वो एक्सोन एंडिंग्स जो हैं वो यहाँ पे हार्मोन्स जो हैं उनको रिलीज कर रही हैं। दीज हार्मोन्स आर ऑफ 2 टाइप, जो कि स्टिमुलेंट्स भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी इफेक्ट्स जो हैं वो भी क्रिएट करने का बाइस जो हैं वो बन सकते हैं, जो किसी फंक्शन को स्टार्ट करने का बाइस भी बनेंगे या उसको इनहिबिट करने का बाइस जो हैं वो बनेंगे। The RHS and IHS travel to the portal system to the anterior pituitary, के फिर ये RHS हार्मोन स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन सब्सटेंसेस जो हैं they are released in the portal system to the anterior pituitary. Then RHS and IHS stimulate और inhibit the release of hormone, कि यहाँ पे वो stimulate करेंगे या inhibit करेंगे release of hormones को, जो कि black dot जो है उसके साथ represent किए गए हैं from anterior pituitary cell. नंबर 4 पे हम देख रहे हैं anterior pituitary hormones leave the gland via blood. Blood vessels constitutes the hypothalamo-hypophyseal portal system, जिसके ज़रिए से ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है to this region of the brain. Within the base of the forebrain is the hypothalamus, a region of the brain that integrates information from the rest of the body and regulates most of the body's endocrine systems. An example of an endocrine system regulated by the hypothalamus is the hypothalamo-pituitary axis.
Some neurons within the hypothalamus produce and secrete thyrotropin-releasing hormone, TRH. TRH is secreted into the hypothalamo-hypophyseal portal vessels and carried into the anterior lobe of the pituitary gland, where it stimulates cells that make thyroid-stimulating hormone, TSH. TRH stimulates the release of TSH from the anterior lobe of the pituitary. TSH enters the bloodstream and is carried to the thyroid gland. At the thyroid gland, TSH stimulates the production and release of thyroxine, a hormone that regulates the metabolic rate of all the cells in the body. In addition to regulating our metabolic rate, thyroxine inhibits the TRH-containing neurons within the hypothalamus. This inhibition results in decreased release of TRH, and thus a decrease in secretion of TSH and thyroxine. This is called a negative feedback loop and occurs frequently in the endocrine system. अब हमारे पास इस चैप्टर से रेलिवेंट असाइनमेंट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है चूज द करेक्ट आंसर. Parkinson's disease is caused by the death of dash cells found in the brain. Number 1, acetylcholine, dopamine, adrenaline, serotonin. So the answer is dopamine. Dash is chronic disorder that can cause unprovoked recurrent seizures. Alzheimer's disease, epilepsy, Parkinson's disease, none of these. And that is epilepsy. Its symptoms are similar to those of dementia, Parkinson's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, diabetes. The answer is Alzheimer's disease. Dash increases the heartbeat rate, blood pressure, and digestive tract mobility. Acetylcholine, dopamine, nicotine, all of these. And the right answer is nicotine. Our next part is short questions. What is Parkinson's disease? What is epilepsy? What are the symptoms of epilepsy? What are the symptoms of Alzheimer's disease? Give 3 main actions of nicotine on coordination. Define hormone. Dear student, हमारा आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. Thank you for watching. Allah Hafiz.